स्टूडेंट हम सभी को पता है अगर बोर्ड एग्जाम में नंबर कम होता है तो सिर्फ मैथ और साइंस में होता है, क्योंकि अन्य विषय में स्टूडेंट क्या करते हैं, अच्छी तरह से नंबर पा सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट यदि एग्जाम से पहले आप थोड़ा सा मेहनत कर देते हैं, थोड़ा सा परिश्रम कर लेते थे, इजीली क्या करते हैं आप 90% मार्क पा सकते हैं। बिल्कुल आपको 90% अधिक लग रहा है, लेकिन बिल्कुल आप पा सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ 10 ऐसे प्रश्न। देखिए कक्षा 10 विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया, पार्ट 1 है। इसमें सिर्फ फिजिक्स के मैंने क्वेश्चन लिए हैं और ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है प्रश्नों का ये पूरा देखिए सेट है। इसमें एक एक प्रश्न का मैं सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, एक एक प्रश्न हल करके बताऊंगा। बस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। इजीली क्या करेंगे, सभी प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट किसी ने सच ही कहा है कि मिलेगा मंजिल एक दिन, बस तुम जीतने की चाह रखना, तमाम मुश्किलें आएंगी लेकिन। देखिए स्टूडेंट लाइफ में सबसे अधिक क्या होती है, मुश्किलें आती हैं, अपने काबू में हर हालात रखना। इजीली क्या करेंगे आप नंबर को पा सकते हैं, आप पास हो जाएंगे। बस आपको विश्वास करके इन 10 प्रश्नों को देखना है और ये पार्ट 1 का वीडियो अगर इसको देख लेते हैं तो बहुत आसानी से स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, आप नंबर पा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो हम लोग एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पे करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पे हम क्या करेंगे, बातें करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। तो स्टूडेंट इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे हम बहुविकल्पी प्रश्न से। देखिए बहुविकल्पी प्रश्न एक नंबर के आते हैं, लेकिन एक नंबर का कीमत आपको तभी पता चलता है जब आपका फ्रेंड क्या होता है, आपसे एक नंबर अधिक पा जाता है। तब उस समय आपको क्या होता है, बहुत दुख होता है कि काश मेरे भी एक नंबर अधिक आ जाता तो मैं इसके बराबर हो जाता। नहीं तो आपका नंबर मान लीजिए 499 आ जाता है, एक नंबर कम रहता है, तो उस समय आपको बहुत दुख होता है। तो यहाँ पे ध्यान से आपको देखना है, जैसे जैसे प्रश्न बताता जाऊंगा बड़े बड़े प्रश्न आते जाएंगे और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुत रिसर्च करने के बाद इन प्रश्नों को मैं लेके आया हूं। तो यहाँ देखिए पहला प्रश्न दिया हुआ है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। तो देखिएगा उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है हमारा धनात्मक होती है, ठीक है ना, इसलिए इसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी वो भी धनात्मक होगी। तो पहला जो हमारा आंसर दिखाई दे रहा है यहाँ पे बहुविकल्पी में, माइनस वाला तो हमारा होगा ही नहीं। तो आपको देखिए एक संबंध याद रखना है कि इस पे एक प्रश्न बहुत बार ये पूछा जाता है कि ये फार्मूला जो हमारा होता है आर बराबर हमारा होता है 2f होता है, यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। तो हमको यहाँ पे f का वैल्यू दिया हुआ है 10, तो यहाँ पे बताइए आर का मान कितना हो जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा, यानी 20 सेंटीमीटर ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इजीली ये प्रश्न आपको समझ में आ गया। उत्तल दर्पण है तो इसकी फोकस दूरी धनात्मक होगी, ठीक है ना, और यहाँ पे जो वक्रता त्रिज्या होता है फोकस दूरी का दोगुना होता है। तो फोकस दूरी हमको 10 दिया है, इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। तो प्रश्न नंबर 1 आपको इजीली समझ में आ गया होगा। आगे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न अभी है, चलिए हम तो देखिए हमने प्रश्न नंबर 1 में बहुत सारे प्रश्न लिए हैं जो हमारे ऑब्जेक्टिव है, तो लमसम 5 से ऊपर ही इसमें प्रश्न मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए हमको दिया हुआ है ख नंबर प्रश्न, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड है, तो कांच में प्रकाश की चाल बताना। यहाँ पे दिया हुआ है कांच का अपर्तनांक 1.5। तो देखिए 1.5 को हम सिंपली लिख सकते हैं 3/2, इजीली लिख सकते हैं, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो आप 1.5 का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए फार्मूला होता है, इसके लिए जो हमारा फार्मूला होता है स्टूडेंट होता है अपर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे हमारा होता है कांच में प्रकाश की चाल। और उसी को जब चेंज करते हैं तो ये हमारा सिंपली फार्मूला बन जाता है कि कांच में प्रकाश की चाल आपका हो जाएगा, यहाँ पे स्टूडेंट देख सकते हैं कांच में प्रकाश की चाल हमारा हो जाएगा निर्वात में प्रकाश की चाल बटे कांच का अपर्तनांक। इसको सिंपली समझ रहे फार्मूला जरूर आप पढ़े होंगे, इस पे मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है तो उसका भी लिंक मैं दे दूंगा। तो यहाँ पे देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल हमको इजीली यहाँ पे दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे लिखते हैं 3 × 10⁸8 3 × 10⁸8 मीटर प्रति सेकंड दिया, तो इसको लिख लेना है। अब बट्टे यहाँ पे देखिए कांच का अपर्तनांक हमको इजीली यहाँ पे दिया हुआ 1.5 देख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा नीचे 1.5 और बराबर यहाँ पे कर लेंगे। यहाँ पे देखिए दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे हम 10 से गुणा कर लेते हैं, तो 3 × हमारा क्या हो जाएगा 10⁸8 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 10 और बट्टे यहाँ पे हो जाएगा 1.5 गुणे यहाँ पे हो जाएगा इजीली 10। यहाँ पे जब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 30 × 10⁸8 और यहाँ पे बट्टे में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से 10 मतलब हट जाएगा 15 हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो 15 दूना 30 हो जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा 2 × 10⁻⁸ हमारा क्या हो जाएगा 8, ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। तो यही शून्य हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम ऑप्शन में देखते हैं कि 2 × 10⁸8 मीटर प्रति सेकेंड कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए 2 × 10⁶ दिया हुआ है, ये लास्ट वाला देख रहे हैं ना, डी वाला ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, इस फार्मूले को याद रखना है और इस फार्मूले के द्वारा इजीली क्या करेंगे, प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिएगा स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है प्रश्न, बहुत बारी प्रश्न पूछा गया है, तो इस तरह के प्रश्न आते रहते हैं। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फार्मूले का
और ये जो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। आगे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, अभी तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूँ, आगे मैं क्या करूँगा, बड़े बड़े क्वेश्चनों को भी सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि इसमें अभी देखिए पहले में हमारा क्या है 5 से ऊपर प्रश्न ले गया है, और मैं क्या करूंगा अभी पहला में देखिए 5 से ऊपर है, और आगे मैं क्या करूंगा 10 प्रश्न और कराऊंगा। तो यानी बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, और काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न लिए गए हैं, तो इसको बिल्कुल सावधानी से और पूरे दिल से क्या करना है, इस वीडियो को देखना है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर पहला का ग कम में कौन सा प्रश्न दिया गया है। तो देखिए शुरू हमारे स्क्रीन पे प्रश्न आ गया है, ग नंबर देखिए और घ नंबर दोनों प्रश्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे बता रहा है ग नंबर प्रश्न कि स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंदु होता है। तो देखिए स्वस्थ आंख के लिए जो हमारा दूरबिंदु होता है वो अनंत होता है, सबको पता भी होगा और पता भी रहना चाहिए। और एक चीज और बता दूं कि दूरबिंदु हमारा अनंत होता है और निकट बिंदु हमारा 25 सेंटीमीटर होता है। तो इस तरह के प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए घ नंबर प्रश्न दिया हुआ है 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या है, यानी 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा 3.6 गुणे 10 पे घात 6 जूल। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखना, सब में देखिए 3.6 3.6 3.6 है, लेकिन यहाँ पे जो 10 का घात क्या होता है हमारा 6 होता है। तो यही करेक्ट आंसर है। तो मुझे आशा है स्टूडेंट ये प्रश्न भी इजिली आपको समझ में आ गया हो। इन प्रश्नों को आपको रट के जाना है, एग्जाम में क्या करना है, इसको रट के जाना है, तभी आप क्या कर सकते हैं 90% मार्क पा सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं आगे कौन सा प्रश्न आ रहा है, क्या वो बहुविकल्पी प्रश्न है कि लघुत्तरीय प्रश्न। तो चलिए देखते हैं आगे कौन सा प्रश्न आ रहा है। तो देखिए हमारे सामने ग नंबर का प्रश्न और आपका च नंबर का प्रश्न आ चुका है। तो ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। तो देखिए विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता भी कहते हैं, जिसको हम लोग रो से दिखाते हैं। यहाँ पे मैं बना देता हूँ कुछ ऐसे करके, क्या होता है रो हमारा होता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। तो देखिए इसका मात्रक जो होता है हमारा ओम मीटर होता है, इसको याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे लोग इसका आंसर ओम बताते हैं। तो सिर्फ प्रतिरोध का मात्रक हमारा ओम होता है, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक आपको क्या होता है ओम मीटर होता है, आपको याद रखना है। चलिए आगे देखिए कौन सा प्रश्न दिया हुआ है। तो देखिए अगला प्रश्न है कि कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं, यहाँ पे है लिख दिया गया है, लेकिन प्रश्न में रहेगा कि कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए। तो देखिए सुनिए यहाँ पे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तो होगा ही, टेस्ला होता ही है, गॉस होता है, लेकिन न्यूटन प्रति एम्पियर क्या होता है हमारा यहाँ पे नहीं होता है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। यहाँ पे न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर दिया होता तो यहाँ पे होता है, लेकिन न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा इसका मात्रक नहीं होगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कौन सा प्रश्न स्क्रीन पे आता है। तो देखिए स्टूडेंट हमारे सामने आ चुका है प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये प्रश्न। देखिए इस वीडियो में मैंने सभी चैप्टर कवर किया है, यानी फिजिक्स के जितने भी चैप्टर हैं सबको कवर किया, ये नहीं कि किसी एक चैप्टर से मैंने प्रश्न उठा लिया है। तो यहाँ पे देखिए पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। स्क्रीन पे ये प्रश्न दिखाई दे रहा है कि कब कब ये प्रश्न पूछा गया है। यह प्रश्न देखिए 2013 में पूछा गया, 14 में पूछा गया, 15 में पूछा गया, 17 में पूछा गया है, और आगे भी हमारा चांस है कि प्रश्न आएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है गोली दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो अभी मैंने एक प्रश्न सॉल्व कराया था, यानी वक्रता त्रिज्या को हम आर से दिखाते हैं और फोकस दूरी को हम लोग एफ से दिखाते हैं। तो जो वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी की क्या होती है दूरी। आपको सिंपली आंसर क्या लिखना है, इसका लिखना है कि गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है, या आप इसी को लिख सकते हैं कि गोली दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है आधी होती है। तो सिंपली आपको क्या करना है, सब लिखेंगे आर बराबर आप लिख सकते हैं 2f, या इसी को लिख सकते हैं कि f बराबर लिख सकते हैं r/2। बात क्या है वही है। देखिए अगला प्रश्न हमारे सामने आ रहा है, यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 दिया है कि किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। यह देखिए प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, कभी पूछ देता है कि किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, और कभी पूछ देता है कि कब क्या होता है न्यूनतम होता है। तो यहाँ पे मैं दोनों बता देता हूँ कि बैगनी रंग के प्रकाश के लिए जो हमारा होता है अधिकतम होता है, किस रंग के लिए बैगनी के लिए हमारा होता है स्टूडेंट यहाँ पे अधिकतम होता है, तो आपको लिख लेना है अधिकतम, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए लाल रंग के लिए क्या होता है हमारा न्यूनतम होता है, लाल रंग के लिए हमारा होता है ये न्यूनतम। तो यहाँ पे हमें सिर्फ अधिकतम पूछा, तो आपको सिंपली लिख देना है बैगनी रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक क्या होता है अधिकतम होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको भी आप देख सकते हैं, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है 2011 में, 13 में, 15 में, 16 में, 17 में, यानी जो भी प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न लगातार पूछे गए। तो इसको बिल्कुल सावधानी से आपको देखना, और कोई भी अगर प्रश्न मिस कर देते हैं तो हो सकता है बोर्ड एग्जाम में आपका कोई ना कोई क्वेश्चन छूट सकता है। तो बिल्कुल इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं हम प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया हुआ है।
तो देखिए स्टूडेंट हमारे सामने प्रश्न नंबर 4 आ गया। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या अभिप्राय है या आप क्या समझते हो। तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। तो आपको सिंपली इसका परिभाषा याद रखना है कि नेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। यानी नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार क्या कर सकता है, कम या बेसी कर सकता है। तो इसी क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। स्क्रीन पे यहाँ पे इसका उत्तर दिखाई आपको दे रहा है, वहां से आप लोग लिख सकते हैं। देखिए हमारे पास अब टाइम नहीं है कि हम क्या करें, पूरा स्टडी करें। हमें क्या करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखना पड़ेगा। या तो आप पहले से स्टडी करते आ रहे हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा, आप रिवीजन करना पड़ेगा। मेरे चैनल पे मैथ और विज्ञान का पूरा सिलेबस का वीडियो यहाँ पे उपलब्ध है और मैंने क्या किया है, 300 से ऊपर ही क्या किया है, चैप्टर वाइज अंकित प्रश्न को भी विज्ञान के बताया है। तो उसको भी आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, काफी आप अच्छे नंबर पा सकते हैं फिजिक्स में। तो चलिए देखते हैं 5वां नंबर का प्रश्न क्या दिया हुआ। अभी 10 प्रश्न मैं कराऊंगा तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। लास्ट तक देखेंगे तभी आप क्या कर सकते हैं, 90% आप मार्क्स पा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 5 क्या दिया हुआ है। तो देखिए हमारे सामने प्रश्न नंबर 5 भी आ गया। यहाँ पे पूछ रहा है दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। आपको याद रखना है कि दूर के लिए उत्तल लेंस, और यही पूछता कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में किस प्रकार का लेंस प्रयोग करना चाहिए। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, हमारा अवतल लेंस। तो इस चीज को आपको याद रखना है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है हमारा दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष पे आधारित। तो देखिए अगला हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट आंकिक प्रश्न है। ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट। ये पूछ रहा है कि यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा 4 एम्पीयर हो तो 1.5 मिनट में प्रवाहित आवेश की गणना कीजिए। तो इसको इजीली हम निकाल सकते हैं। इसके लिए हमारा फार्मूला होता है, यहाँ पे इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, हमको जो दिया हुआ है सबसे पहले लिख लेना। तो यहाँ पे दिया है धारा का मान यानी आई हमको दिया हुआ है 4 एम्पीयर, और यहाँ पे समय यानी टी हमको दिया हुआ है 1.5 मिनट। तो इजिली स्टूडेंट यहाँ पे क्या करना है, जो मिनट दिया हुआ है उसको हमें सेकेंड में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1.5 गुणे 60, और यहाँ पे गुणा करेंगे तो 15 छक्का हमारा हो जाएगा यहाँ पे 90, और यहाँ पे एक जीरो और है तो इसको लिख लेते हैं। लेकिन एक अंक में दशमलव लगाना है तो यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे, ये हमारा हो जाएगा सेकेंड में। समझ रहे हैं, यानी 90 सेकेंड हो जा रहा है। अब इजिली हमारे पास जो फार्मूला होता है उस फार्मूले को लिखना है। तो हमारे पास फार्मूला देखिएगा, यहाँ पे आवेश पूछ रहा है तो यहाँ पे क्यू बराबर फार्मूला होता है हमारा IT होता है, यानी क्यू बराबर होता है I इंटू टी। तो क्यू बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई का मान हमारे पास दिया हुआ है, देख सकते हैं 4, और यहाँ पे हमारा आया है ये 90। यानी इसको जब सॉल्व करेंगे तो 9 चौको 36 होता है, यानी 36 और एक जीरो बढ़ा लेंगे यानी 360 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कूलाम आवेश यहाँ पे प्रवाहित होगा। तो यही स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न मैंने क्या किया, अपने वीडियो में सॉल्व कराया है। इस चैप्टर का पूरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा, वहाँ पे 71 से ऊपर सिर्फ इसी चैप्टर में आपको सवाल मिलेंगे। तो उसको देखिए, इजिली आपको लाभ होगा। तो चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7 में क्या दिया हुआ है। तो देखिए आपके स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 7 भी आ गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये भी आंकिक प्रश्न है। तो ये तो कह रहा है कि 250 वोल्ट 5 एम्पीयर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जलाए जा सकते हैं। तो इसको इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रश्न देख सकते हैं, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए स्टूडेंट इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मानना है कि n बल्ब जलाए जा सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि माना n बल्ब जलाए जा सकते हैं। यहाँ पे लिख देना n, ये हो जाएगा बल्ब, यहाँ पे लिख देना है जलाए जा सकते हैं, जलाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सुना हमारा क्या होता है कि एक बल्ब का जो हमारा पावर होता है P बराबर फार्मूला होता है हमारा VI, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास एक बल्ब तो है नहीं, हमारे पास n बल्ब है। तो n बल्ब है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, n से आपको गुणा करना पड़ेगा। और इसी n की वैल्यू पूछ रहा है। हमारे पास P की वैल्यू देखिए 25 वाट दिया हुआ है, V की वैल्यू हमें 250 वोल्ट दिया है, I की वैल्यू हमें 5 एम्पियर दिया है। तो सिंपली आपको भर देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे n बराबर आपके पास हो जाएगा VI बटे आपका क्या हो जाएगा P, क्योंकि ये गुणा है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। और इसको आगे जब थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे तो इजीली देख सकते हैं हमारे पास आएगा n बराबर यहाँ पे हो जाएगा V की वैल्यू 250 गुणे I की वैल्यू 5 है और P की वैल्यू हमारे पास 25 है। तो यहाँ पे 25 लिखते हैं, ये 25 से 10 बारी में कट जाएगा,
यानी हमारे पास हो जाएगा 10 पचे 50, यानी कितने बल्ब जलाए जा सकते हैं, तो 50 बल्ब इजीली हम लोग जला सकते हैं। तो इस फार्मूले को आपको याद रखना है। इस फार्मूले के द्वारा बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है और काफी इंपॉर्टेंट ये फार्मूला होता है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम देखते हैं प्रश्न नंबर 8 को। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, प्रश्न नंबर 8वीं है। क्वेश्चन हमारे सामने प्रश्न नंबर 8वीं दिया हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है। ये पूछ रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक है। तो ये काफी कंफ्यूजन इसमें रहता है स्टूडेंट को। तो देखिए जो एसआई मात्रक हमारा होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। आपको याद रखना है वेबर प्रति ये होता है मीटर स्क्वायर। तो यही से क्या होता है एसआई मात्रक होता है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 9 और 10, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। और लास्ट वाला प्रश्न आप जरूर देखिएगा, वो हमारा पर्यावरण से रिलेटेड प्रश्न है। तो आप जानते हैं कि पर्यावरण नाम का भी चैप्टर हमारे अभ्यास में है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 9 और 10 में क्या दिया हुआ है। तो देखिए सुनो, हमारे पास प्रश्न नंबर 9 भी है। तो यहाँ पे दिया हुआ है जीवाश्म ऊर्जा के 2 स्रोत लिखिए। तो देखिए जीवाश्म ऊर्जा की जो 2 स्रोत है हमारा कोयला और पेट्रोलियम होगा। तो आपको लिख लेना है, पहला हमारा क्या हो जाएगा कोयला हो जाएगा। तो आपको सिंपली लिखना है कोयला, और दूसरा हमारा यहाँ पे स्टूडेंट हो जाएगा पेट्रोलियम। तो आपको लिखना है पेट्रोलियम। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और लास्ट वाला प्रश्न देखिए जो 10 नंबर का प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न पूछ रहा है कि क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को मार डाले या समाप्त कर दे या नष्ट कर दे। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये एनसीईआरटी का प्रश्न और 2019 में भी इसको पूछा गया और 2020 में भी पूछा गया। तो इसका देखिए उत्तर क्या होगा कि बता रहा है कि खाद्य श्रृंखला के सभी पोषी स्तरों के जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि खाद्य श्रृंखला आप देखे होंगे, जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि प्रत्येक जीव क्या होता है किसी न किसी जीव पे क्या होता है निर्भर होता है। तो वही बता रहे यदि किसी एक पोषी स्तर के सभी जीव मार दिए जाएं तो पूरी श्रृंखला नष्ट हो जाएगी। यानी एक को आप मारेंगे तो क्या होगा उसके ऊपर जो निर्भर है वो भी क्या हो जाएगा नष्ट हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इससे खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है। क्योंकि मान लीजिए प्रत्येक जीव एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, तो उसमें से अगर एक नहीं रहेगा तो अगला वाला भी तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, जीवित तो नहीं रह पाएगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये हमारा पर्यावरण जो हमारा चैप्टर है आवर इन्वायरमेंट, उसी से ये प्रश्न लिया गया है। इस प्रश्न को आप देख के ही जाइएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मुझे आशा है सुनिए विज्ञान के जो पार्ट 1 का जो भी क्वेश्चन थे इजीली आपको समझ में आ गए होंगे। ये जो प्रश्न है 2 नंबर के प्रश्न थे और 1 नंबर के प्रश्न थे। अगर एग्जाम में इन प्रश्नों को देख के जाते हैं, इनको याद करके जाते हैं तो काफी अच्छा नंबर आप मिल सकता है। तो मिलते हैं आपसे पार्ट 2 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ 4 नंबर और 6 नंबर प्रश्नों के साथ। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और मैंने क्या किया है मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बनाया है जिसको जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो इस वीडियो को देखिए, आपको काफी लाभ होगा। और मैंने क्या किया क्लास 10th का साइंस और मैथ का टोटली चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दिया है। तो उसको जाके देखिए, आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो मिलता है आपको किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।